इस साप्ताहिक बाजार में विधानसभा 2023 के इस चुनाव की नुक्कड़ सभा में आप सबके आशीर्वाद से आप सबकी जो उम्मीदें थी उस पर पार्टी ने ध्यान दिया और मेरे जैसे किसान के बेटे को आपके बीच मैदान में उतारा। और आज मैं एक किसान का बेटा कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं। आज इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जिनकी उंगलियां पकड़ के हमने राजनीति सीखी, आदरणीय गालर जी, आदरणीय दादा चौधरी जी, मलैया जी, चौधरी जी, आदरणीय सभी गिरिराज भाई, यशवंत ठाकुर अभी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, छोटे भैया जी, बड़े भैया जी, मालवी जी, सभी हमारे सम्मानित साथी भाईजान, भरत भैया हमारे बिना कांग्रेस के अध्यक्ष जो मेरे साथ आए, सभी सोहागपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी, आदरणीय साथियों, ये चुनाव है और जैसे नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ बहुत सारी चीजें बहकर आती हैं और बाढ़ के साथ वो चली भी जाती है। ये चुनाव है, चुनाव में बहुत कुछ चीजें बहकर आएंगी, हमारे बारे में भी बहकर आएंगी, पार्टी के बारे में भी बहकर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गठेरू और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा फेंकने वाले लोग, झूठा प्रचार करने वाले लोग कहीं मिलेंगे नहीं दुनिया में। इससे बड़ी झूठी पार्टी नहीं है। मेरा चाल, मेरा चरित्र, मेरा चेहरा, मेरी नीयत, मेरी नीति आप पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं। और जो मैं बात आज कहने जा रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग मोबाइल खोल लें। अभी सोहागपुर में माननीय विधायक जी की अभी नामांकन फार्म के बाद एक सभा हुई। उस सभा में ये कहा गया कि मैंने हमारे देनवा के गांधी सिंचाई क्रांति के जनक के बारे में कुछ टिप्पणी की। मैं उनसे कहना चाहता हूं और मैं माननीय सविता दीवान शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सबूत दें। देनवा के गांधी श्रद्धा का विषय है, राजनीति का केंद्र नहीं है। और इस तरीके से मैं समझता हूं कि कितने बड़े चरित्र के व्यक्तित्व के व्यक्ति को देनवा के गांधी को इन राजनीतिक झमेलों के बीच में नहीं लाना चाहिए। मुकाबला आमने सामने का हो। हम आज भी देख के गांधी के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। किसान की कोई बात आती है तो पुष्पराज पटेल ये नहीं देखता कि शाम को लौट के घर जाएगा कि नहीं जाएगा, बीच मैदान में आके खड़ा होगा। आज बताओ कि कितने आदमी लड़ाई है किसानों की लड़ी। 15 साल से आपके माननीय विजयपाल सिंह जी यहाँ पर विधायक है कि एक बार भी अगर किसानों का कोई प्रश्न विधानसभा के अंदर पूछा हो तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों अगर आज तक मेरी आवाज जा रही हो तो विधायक जी यह कहते हैं कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए तो 15 से 20 हजार लोग विधायक बनेंगे। अरे जो तुमने 2-4 विधायक बने रखे हैं वे नाक में दर्द भैया। एक यहाँ का विधायक जो आपकी घिनौचियों में ढूंढ तक होता है, घिनौची समझते ना हमारी भाषा में, घिनौची आप नहा भी कहते हुए बात हो कहा देखते फिरते हो भैया विधायक प्रतिनिधि। ऐसे लोगों को ठीक करने का विधायक जी आपको पता नहीं है क्या? वो पकड़ाया नहीं क्या? गांव के लोगों ने उसको सुधारा नहीं? ऐसे लोगों को अगर तुम विधायक प्रतिनिधि बनाओ, तुम्हारी नीति और तुम्हारी नियत सबके सामने है कि किस चाल चरित्र के तुम नेता हो। एक नेता तुम्हारा बाबई में है, पूरी बाबई को तेज करे दे रहा है। 28 कुंटल मूंग की 30 कुंटल 25 कुंटल 50 को ऊपर नीचे देता रहता है। एक विधायक तुमने सोहागपुर में गिराया, पूरे सोहागपुर को उजाड़ कर रख दिया। पूरा सोहागपुर कोई ऐसी गरीब का बस्ती नहीं है जिसने अतिक्रमण न किया हो, लेकिन उसकी खुद के परिवारों की बस्ती आज जैसे तैसा अतिक्रमण खड़ा हुआ है। तो उनसे विधायक की बात करते हो? अरे तुम्हारे 2-4 विधायक होने पूरे विधानसभा क्षेत्र को तहस कर दिया। क्या करके बता रहा है आप बताओ? आज रोते फिर रहे हैं, मनाते फिर रहे हैं भैया मेरे क्या गलती हुई, इससे क्या गलती हुई? अरे आपसे क्या गलती? ये गुड्डू दादा बैठे हैं। आज विजयपाल सिंह जी तुम्हारी कोई पहचान रामपुर गौरा ने बनाई थी, ये दादा ने बनाई थी। माफी मांगोगे क्या इनसे? इनके 2 मकान आपने तोड़ने के
इनकी दुकान आपने तोड़ी, वो मोहन कहार हमारा पार्षद सोहागपुर का, उसका मकान आपने तोड़ा। वो कहार समाज की दो बेटियां जो आपके विधायक प्रतिनिधि की दुकान के वहां से मार गई और उसकी खिचड़ी खाकर इस दुनिया से चली गई, किससे माफी मांगोगे विधायक जी? आज तक यूरिया में, आज तक डीएपी में जो हम कमीशन दे दे के बोरियां ला रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूं, आप भी किसान के बेटे हैं, बताओ। अरे हम मूंग की फसल बिना कमीशन के नहीं बेच पा रहे, एक 2,000 रुपए दे रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है विधायक जी? और अगर आपको पता नहीं है तो किस काम के विधायक? और अगर आपको पता है आप नहीं सुधार पा रहे तो भी किस काम के विधायक? क्या आपको पता नहीं है कि यूरिया की बोरी पर कमीशन खोरी हो रही है, डीएपी की बोरी पर कमीशन खोरी हो रही है? क्या क्या नहीं पता आपको? सड़कों की बात करते हैं, हमने सड़कें बनवाई सड़कें, पर सड़कों के मामले में मैं समझता हूं कि बाबू चौधरी जितना अच्छा बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सकता। बाबू भाई कहते हैं कि जिस तरह आज शादी विवाह की बात होती है कि भाई बेटी की शादी है तो किराना वाला सब व्यवस्था कर देता है, टेंट भी, माइक भी, लाइट भी, सब व्यवस्था उसी की कर देता है। आप तो बस मुहूर्त बताओ। इसी तरह इनकी सड़कों वाला की सड़कें टेंडर हो गई, गिट्टी वाला भी इन्हीं का, मुरम वाला भी इन्हीं का, मिट्टी वाला भी इन्हीं का, पानी वाला भी इन्हीं का। इधर से विधायक जी निकले, अरे नारियल फोड़ने में सड़क टूट रही है तुम्हारी माननीय विधायक जी, कौन सा विकास आपने किया है? बताओ कौन सा विकास आपने किया है? और बात करते हो यहाँ के सरपंचों को धमकी दे रहे हो, शिक्षा कर्मियों को धमकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकी, सचिवों को धमकी कि कांग्रेस का काम मत करना, इधर उधर देखे। आप ये बताओ, आप विधायक हो, आपको जनता ने पीढ़ियां खम जाती है एक बार विधायक बनने में। आप जैसे चाल चरित्र के व्यक्ति को यहाँ की जनता ने 3-3 बार विधायक चुनकर भेजा, लेकिन आपकी नियत और नीति नहीं बदली। आपका असली चाह अभी तो क्या है, आने वाला समय चाचा जरा रुक जाओ, आमने सामने मुकाबला तो होने दो, ये मंच से झल आएंगे। इनका असली चाल, असली चरित्र, असली चेहरा अभी तो आना शेष है। अभी तो हमारे बाबई के 1-2 सरपंचों को इनने फोन पे गाली बकवाई है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास उनके नाम भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज मेरी इतने सब रिकॉर्ड कर लेना, मेरी विधानसभा के सभी माननीय सरपंच करो, जनपद के सदस्यों, ये आखिरी मौका है आपको आजादी का। बिल्कुल ढिया पे बात आ गई है, धक्का मारने की जरूरत है। सभी सरपंचों से, जनपद सदस्यों से, मेरी माताओं बहनों, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, शिक्षा कर्मी, आप सबसे अनुरोध है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हैसियत, जिसकी सोच पार्षद बनने की नहीं थी, हमने 15 साल विधायक बना के रखा, ऐसे व्यक्ति को तवा के उस पार करने का, नामदा के उस पार करने का बहुत समय आ गया है। आज ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, आज ये क्षेत्र किसानी का क्षेत्र है। यहाँ पर हमें किसान का बेटा चाहिए, किसानी समझने वाला व्यक्ति चाहिए, किसान का दुख दर्द वाला व्यक्ति चाहिए, इनमें नहीं है। आज यहाँ सीधा मुकाबला एक खेत वाले और एक रेत वाले के बीच में है। एक तरफ खेत खलिहान है, दूसरी तरफ रेत खदान है। एक तरफ खेतों में बहाया हुआ पसीना है, दूसरी तरफ रेत की खदानों से कमाया हुआ पैसा है। ये पैसा कहीं पसीने पर भारी न पड़ जाए, ये आपकी जवाबदारी है। मैंने पिछले 20 सालों में ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ी है, मैंने पिछले 20 सालों से ईमानदारी से किसानों के बीच अपना पसीना बहाया है। मैं समस्त किसान भाइयों से, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे पसीने पर पैसा भारी मत पाने देना। हम इनके एक पैसे का हिसाब अपनी खून के, अपने पसीने की बूंद से देंगे और ऐसे व्यक्ति को इस विधानसभा से बाहर निकालने का काम करेंगे हम सब मिलजुल कर। आज माननीय विधायक का मुकाबला पुष्पराज पटेल से नहीं है, आज माननीय विधायक का मुकाबला पुष्पराज पटेल की उस टीम से है जो रामपुर गुर्रा से लेकर रानी पिपरिया और माछा तक फैली हुई है, जो 4 गांव भजिया ढाले से लेकर चांदगांव और सानाखेड़ा तक फैली हुई है। माननीय विधायक को समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाऊं मदद मांगने, किससे क्या कहूं। आपके यहाँ जब कोई सरपंच काम लेने जाता है, आप कह देते हो हमने पैसे में वोट खरीदी,
ये आपकी भाषा है। कोई बच्चे अगर आपके यहाँ क्रिकेट का किट लेने चले गए तो आपने कहा कि कितनी वोट दिलाई है? क्या आप अपने घर के पैसों से किट दे रहे हो? क्या आप अपने घर के पैसों से विकास कार्य करा रहे हो? मान ले ये बोलना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और ये बोल कल कितने भारी पड़ने वाले हैं ये आने वाले 17 तारीख को हम बताएंगे। मैं समस्त किसान भाई, समस्त साथी कार्यकर्ता आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा चाल चरित्र चेहरा देखा है और चुनाव की तरह होना चाहिए। ये सरपंचों और जनपद सदस्यों को धमकी देने का प्रयास आप अपने आदमियों से मत कराओ। हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड भी आपने देखा है। आपका हर ईंट का जवाब हमने पत्थर नहीं और बड़ी चीज से दिया है। चुनाव शांतिपूर्वक हो, चुनाव विचारों का युद्ध है। आपस में बैठ मिलकर एक दूसरे पर विचारों का हमला करें, कड़े शब्दों से करें। बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ।